संघ प्रमुख मोहन भागवत और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की सियासत में ये दो नाम बेहद महत्वपूर्ण इस वक्त है और महत्वपूर्ण होने की वजह दरअसल ये है कि वो 30 से 40 मिनट की मुलाकात सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि 30 से 40 मिनट उस बंद कमरे में चर्चा क्या हुई, उस बंद कमरे में क्या बातचीत हुई। क्या 2027 के समीकरण को सेट करने की दिशा में बातचीत की गई या फिर दिल्ली और लखनऊ के बीच लगातार जो खींचतान देखने को पिछले कई समय से मिल रही है उसको पाटने की दिशा में संघ प्रमुख मोहन भागवत से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ मिले। 30 से 40 मिनट की यह मुलाकात है जो इस वक्त सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि यह मुलाकात बेहद अहम क्यों है, क्योंकि आने वाला वक्त चुनाव का तो है ही, लेकिन साथ ही साथ पिछले कई दिनों पहले हुए कई एपिसोड्स इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा डेंट बीजेपी को कर रहा है और उसी डेंट को दुरुस्त करने की दिशा में ये मोहन भागवत की मुलाकात। दरअसल एक तौर पर समझा जाए कि सामाजिक ताना बाना आने वाले वक्त में और मजबूत करने की दिशा में इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं चुनावी रणनीति को और प्रबल बनाने के लिए या फिर उसको और मजबूत करने की दिशा में इस मुलाकात के मायने माने जा रहे हैं। और इस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो एक फसाद है जिस पर अक्सर अखिलेश यादव मौज लिया करते हैं उसको पाटने की दिशा में ये मुलाकात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या एक बड़ी शिकायत मोहन भागवत के सामने रख दी है, क्योंकि आपको याद होगा साल 2024 के लोकसभा के चुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश में जो आए वो हर कोई उसको देखकर हैरान हो गया। सबसे ज्यादा नुकसान अगर लोकसभा के चुनाव में हुआ तो उत्तर प्रदेश को हुआ, जिसमें अखिलेश यादव बार बार ये कहते हैं कि पीडीए के फॉर्मूले के जरिए हमको सबसे ज्यादा सीटें मिल गई, लेकिन यही बात उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर घर कर गई है और उसी को ध्यान में रखते हुए साल 2027 का विधानसभा चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण है और पिछले 4 महीनों में ये दूसरी मुलाकात मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की है जो एक बड़ा संदेश इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर दे रहा है। दरअसल 2 लाख लगभग जो वॉलंटियर हैं आरएसएस शाखाओं के जो वॉलंटियर्स हैं उनको उत्तर प्रदेश में सेट किया जाएगा। एक ये चर्चा निकलकर सामने आ रही है जो अंदर बातचीत हुई। साथ ही साथ ब्राह्मणवाद ठाकुरवाद को लेकर यानी कि हिंदुत्व जो कार्ड है जिसके जरिए ही चुनावी व्यथड़ी अक्सर उत्तर प्रदेश हो या फिर पूरे देश भर के अंदर बीजेपी पार कर रही है, वो पिछले कुछ दिनों से उस पर चोट पड़ी और उस चोट को दुरुस्त करने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात है कि कैसे सनातन के ध्वजवाहक, कैसे हिंदुत्व के झंडा बरदार अपनी लाइन पर आगे बढ़े, यानी कि जात पात का से ऊपर उठकर धर्म के जरिए चुनावी व्यथनी पार करने की जो कोशिश बीजेपी की रहती है उसी फॉर्मूले पर बीजेपी बनी रहे, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने रहे। क्योंकि पिछले कई दिनों से हमने देखा कि ब्राह्मण बैठक विधायकों की हुई तो उनको नोटिस दे दिया गया। ब्राह्मणों की एक नाराजगी सामने तब आई जब यूजीसी के नए नियम को लेकर जो यूजीसी के नए नियम सामने आए उस पर आक्रोशित हो गए ब्राह्मण समाज के लोग। ठाकुरों की ओर से भी कई नाराजगी देखने को मिली। तो हिंदुत्व जो है वो कमजोर न हो उस दिशा में ये मुलाकात मानी जा रही है, क्योंकि पूरे प्रदेश भर के अंदर अब विराट हिंदू महासम्मेलन भी हो रहे हैं और इसे पुख्ता तरीके से कराया जाएगा, जिसमें सरकारी कार्यक्रम के जरिए भी इनको कराया जाएगा, ऐसी भी सूचना सामने आ रही है। इसके साथ साथ जो अक्सर होता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो एपिसोड निकलकर सामने आया था जिसमें शंकराचार्य के साथ और उनके शिष्यों के साथ जो गलत व्यवहार हुआ जैसा कि आरोप लगाया जाता है उनकी ओर से, उस पर भी चर्चा हुई है कि सनातन को और कैसे बुलंद किया जाए, तमाम साधु संतों को एक मंच के माध्यम पर कैसे लाया जाए और फिर एक अलग जगाई जाए जो इन सारे एपिसोड्स की वजह से बीजेपी पर डेंट कर गई। इसको लेकर भी चर्चा की गई है, यानी कि शंकराचार्य के मुद्दे को लेकर भी चर्चा की गई, ये भी साफ तौर पर समझा जा सकता है।
और जो विरोधी दल के नेता है वो तो खैर परेशान कर ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में भी जो सिपाही हैं उनके पेच को भी टाइट कर दिया है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। क्योंकि पहले मुलाकात होती है योगी आदित्यनाथ से, फिर योगी आदित्यनाथ के जाने के बाद रात को मुलाकात हुई और अब सुबह जो मुलाकात हुई वो ब्रजेश पाठक से भी हुई, वो मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य से। यानी कि उनको भी टाइट करने की दिशा में ये मुलाकात मानी जा रही है, क्योंकि सरकार में रहकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को ये टेंट कर रहे हैं। चाहे केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान हो जब शंकराचार्य को लेकर उन्होंने कहा था कि हम उनका मान रखते हैं, वो जाएं, स्नान करें, गुस्सा त्यागें, नाराजगी छोड़ें, और फिर ब्रजेश पाठक हो जो एक कार्यक्रम के दरमियान ये कहते हैं कि शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद के साथ जो हुआ या उनके शिष्यों के साथ जो हुआ वो गलत हुआ और ब्राह्मणों का ये सबसे बड़ा अपमान है, महापाप लगेगा। इन सारी एपिसोड्स के बाद अब कंट्रोल कर लिया है मोहन भागवत ने और मोहन भागवत तक शिकायत पहुंचा दी है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने। इसको लेकर दिल्ली तक हलचल होनी भी चाहिए, क्योंकि जो 2024 में गलतियां हुई उन गलतियों को दूर करने के लिए संघ का योगी के साथ आना, बीजेपी को मजबूत करना बेहद जरूरी है। तभी 2027 का चुनाव फतेह हासिल हो पाएगा, नहीं तो जो नुकसान 2024 में हुआ वही स्थिति कहीं 2027 में ना बन जाए। यानी कि ये बंद कमरे की मुलाकात कई शिकायतों के साथ हुई और इन शिकायतों के साथ आने वाले वक्त में इसका परिणाम 2027 में बेहतर बीजेपी को मिले, उस दिशा में ये मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। आप इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की शिकायत पहुंचा दी है मोहन भागवत तक और उत्तर प्रदेश के अंदर जो कूद रहे थे उनकी शिकायत पहुंचाकर उनको टाइट करवा दिया है और अगला नंबर अब दिल्ली का है क्या? जो आपकी राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर शेयर करें। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।